मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्लास के बाद आप लोग खुद ही देख लेंगे। चलिए, माय नेम इज़ प्रवीण भाटी, डॉक्टर प्रवीण भाटी। मैं जयपुर से ही हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट से लास्ट 12 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मैं कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैंने कोचिंग्स में पिछले 3 सालों से मैं कोचिंग्स में सेकंड ग्रेड के बैच, फर्स्ट ग्रेड के बैच और आपके रीट के जो बैचेस हैं जहां पर बायोलॉजी सब्जेक्ट है वहां पर मैं बैच आपके लेती हूँ, ठीक है। और आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ वो ही बायोलॉजी लेकर। बायोलॉजी में आपका जो जूलॉजी वाला पोर्शन है वो मेरे द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों, हम अपना जो आज का टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग शांति से बैठकर पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर्स से उम्मीद पहले से ही होती है कि टीचर्स क्या होते हैं, समझदार, सीखेंगे ना चीजों को। हाँ, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए बच्चों, जो बॉटनी और जूलॉजी है, बॉटनी और जूलॉजी के कॉमन क्या होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं। सेकेंड ग्रेड में बायोलॉजी का जो पोर्शन है आपका, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? एक है आपका 12th लेवल का, है ना, यानी कि 12th क्लास तक जो है सीनियर सेकेंडरी। फिर आपको क्या दिया गया है? बीएससी। कुछ पोर्शन आपको किसका दिया गया है? बीएससी का दिया गया है। एमएससी का यहाँ पर आपके नहीं है। बीएससी और 12th स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं, यानी एनसीईआरटी जो आपकी चलती है, वहां से क्या ली गई है? आपकी जूलॉजी ली गई है, बॉटनी ली गई है। उन्हीं चैप्टर्स को बीएससी के अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ाया गया है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो चैप्टर आपकी 12th में है वही चैप्टर आपके कहाँ है? बीएससी में है, बॉटनी में और जूलॉजी दोनों के अंदर है, ठीक है। अब मैं बात करती हूं किसकी? जूलॉजी की। जूलॉजी में और बॉटनी में 2 यूनिट है आपकी। एक तो यूनिट है कौन सी? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। और एक यूनिट जो है आपकी वो कौन सी रहेगी? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों यूनिट जो है वो कॉमन है। इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? बॉटनी में भी पढ़ते हैं और साथ साथ में कहाँ पढ़ते हैं? जूलॉजी के अंदर भी हम इन्हें पढ़ते हैं। बॉटनी के चैप्टर अलग, जूलॉजी के चैप्टर अलग, पर ये वाले टॉपिक दोनों क्या है? कॉमन। क्या है? कॉमन टॉपिक हैं आपके। तो मैं आज यहीं से कुछ शुरू करने वाली हूं। हम स्टार्ट करेंगे आज क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी से आपके थोड़े से पार्ट को हम लेकर चलेंगे, और वो जो पार्ट आपका रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? देखिए, आप सबने एक टॉपिक पढ़ा होगा, बायो जियो केमिकल साइकिल। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आपके पेपर के बिहाफ से इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा? नाइट्रोजन साइकिल। और इस नाइट्रोजन साइकिल से जहां पर भी आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है वहां क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एग्जाम्स तो दिए सबने, तो ये वाले पार्ट से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी पार्ट को हम आगे लेके चलेंगे। अब देखिए, यहां में सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है, डेफिनेशन क्या है। पहले मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर, उसके बाद आप उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, अपनी क्लास को बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखो, बायो जियो केमिकल और साइकिल वर्ड्स हैं। तो हम बायोलॉजी में क्या करते हैं? बायोलॉजी में जब भी आप कोई डेफिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेशन को किस में तोड़ते हैं? शब्दों के अंदर। शब्दों के अंदर जैसे देखिए, बायो का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, यानी कि जीवित जीव, जितने भी जीवित जीव हैं। अब जीवित जीव का मतलब क्या है? जीवित जीव में 3 चीजें आती हैं आपकी। कौन कौन सी आती हैं? एक तो आते हैं कौन? पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। हाँ या ना? ये तीनों चीजें आती हैं। आपका जो जियो वर्ड है, जियो शब्द जो बना हुआ है,
इसका मतलब क्या है? भूकारक। भूकारक मतलब यहां पर हम किसको लेके आएंगे? यहां आपके रहेगी चट्टाने, हवा, जल आदि। ठीक है। फिर हमारे पास वर्ड आया केमिकल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक, कार्बनिक, है ना, कार्बनिक यौगिक। यहां पर हम इसे किस बिहाफ से लेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की यहां बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स में यहां पर क्या क्या होंगे आपके? फॉस्फोरस होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन आदि। ये सब क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व। इसका मतलब ये सारे क्या हैं? आपके पोषक तत्व हैं। साइकिल को हम क्या कहते हैं? पाथ भी कहते हैं, हाँ या ना? हाँ, पाथ कहते हो इसे। तो इसका मतलब क्या है? आपका चक्र। चक्र चल रहा है ये पूरा। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी? जीवित जीवों व वातावरण के मध्य, जीवित जीवों व वातावरण के मध्य खनिज पदार्थों व गैसों का, खनिज पदार्थों व गैसों का चक्रण क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता। जीवित जीव, ठीक है, वातावरण के मध्य पोषक तत्वों और गैसों का चक्रण क्या कहलाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखे। चलिए हेडिंग लगाइए टॉपिक की, बायोजियोकेमिकल साइकिल। और ये आपके किससे, कौन से वाले पार्ट से है? इकोलॉजी। चलिए निकालिए भाई, कॉपी निकालिए, इतना टाइम नहीं लगता। चलो, बायोजियोकेमिकल साइकिल हिंदी में क्या लिखोगे? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। पहले हेडिंग लगाइए। आप क्लास को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लास्ट में जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी। ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब इसको ऐसे वर्ड्स में लिखिए। पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, भूकारक, पोषक तत्व और पथ। चक्रिया चक्रण, इसे उतारिए, फिर इससे आगे वाला करेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं? तो जिसमें जीवित जीव और वातावरण के मध्य खनिज पदार्थों व गैसों का चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। डेफिनेशन लिखिए। आराम से लिखो, आराम से। सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज की क्लास में थ्योरी पढ़ लीजिए, कल जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सिलेबस के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे चले। अब लिखिए जीवित जीवों, डेफिनेशन लिखिए। जीवित जीवों एवं वातावरण यानी एनवायरमेंट, वातावरण के
के मध्य पोषक पदार्थों व गैसों के चक्रण को पोषक पदार्थों व गैसों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस का क्या होता है, साइकिल चलता है। ठीक है, इसे बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखो, आवाज नहीं, एक दूसरे से मत पूछो, उसे भी नहीं आता। ठीक है, पेपर में या क्लास में दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, साथ वाले को भी नहीं आता। अब इधर आ जाओ। जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो कितने प्रकार का होता है? ये होते हैं आपके, अगर किसी को पता है तो आंसर कर सकता है। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा? गैसीय। एक तो होते हैं कौन से? गैसीय, यानी कि गैसियस। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? सेडिमेंट्री। ठीक है, सेडिमेंट्री या फिर क्या बोलते हैं? अवसादी, या फिर इसे क्या कहा जाता है? खनिज, या इसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण चक्र, इनकम्प्लीट साइकिल। ये सारे इसके नाम है। सेडिमेंट्री हो जाएगा, सेडिमेंट्री है, अवसादी है, खनिज है, या फिर क्या है आपका? अपूर्ण चक्र है। और ये क्या है? गैसीय चक्र। अब दोनों को सुनिए। देखो, जो गैसीय चक्र है, आपको तो सिर्फ इतना पता है कि इसमें क्या पाई जाती हैं? गैसें। पर अपने को इससे आगे बढ़ना है। देखो, गैसों के अलावा गैसें उपस्थित होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बनता है? इसका संचय स्थल, स्टोरेज, संचय स्थल, रिजर्वर, या फिर क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। क्या होते हैं? वायुमंडल व जल मंडल, यानी कि ये क्या हो गया? एटमॉस्फेयर, और ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर गैसीय साइकिल के संचय स्थल, या फिर क्या होते हैं? केंद्र बिंदु, या फिर इन्हें ही क्या कहते हैं? भंडार स्थल। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से साइकिल पढ़ते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो, या कार्बन साइकिल, एक ही बात है। नाइट्रोजन साइकिल, इसको इसमें सम्मिलित किया गया है। वायुमंडल की जितनी भी गैसें हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। अब देखो, यहाँ क्या नाम लिखा हुआ है? अवसादी, खनिज और अपूर्ण। तो हम नाम से पढ़ेंगे इसे। अवसादी का मतलब क्या होता है? अवसादी का मतलब है जो चट्टानों से, चट्टाने, जो चक्र किसमें क्या? लिथोस्फीयर होता है ना, चट्टाने ही होती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। किसकी बात कर रहे हैं? स्थल मंडल। अरे भाई, ये पूरा एनवायरनमेंट जो है, इसमें आप 3 चीजें पढ़ते हो। कौन कौन सी होती हैं? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। जो आपका स्थल मंडल है उसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। तो इसका जो संचय स्थल है, वो क्या होता है? लिथोस्फीयर। संचय स्थल क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, या फिर क्या होती हैं? चट्टाने। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवसादी। अब हम किसकी बात करते हैं? खनिज की। खनिज इसलिए बोला गया है क्योंकि इस साइकिल में हम 2 खनिजों का साइकिल पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं वो आपके? फॉस्फोरस और सल्फर। यहाँ जो सेडिमेंट्री या अवसादी चक्र है, इसमें आप 2 खनिजों के बारे में पढ़ते हो, फॉस्फोरस और सल्फर। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? खनिज। और ये कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? खनिज चक्र भी हो गया। अब एक नाम और दिया इसको, क्या बोला गया? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब होता है इनकम्प्लीट, है ना। तो मतलब ऐसा साइकिल जो
जो चलता तो है वायुमंडल में, आपके चल रहा है कि लिथोस्फीयर में चलेगा, स्थलमंडल में चल रहा है, पर उसका कुछ भाग कहां चला जाता है, जलाशयों की तलहटी, यानी गहराई में जलाशयों की तलहटी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सागर की तलहटी में चला जाता है, तलहटी में चला जाता है, जिससे ये कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए चक्र से बाहर हो जाते हैं। खनिज जो होंगे वो कुछ समय के लिए कहां पर चले जाएंगे बच्चों, जलाशय, समुद्र, ओशन या सागर की तलहटी में चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे और कुछ समय के लिए कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, अपूर्ण चक्र। क्या बोला, अपूर्ण चक्र। अब दोबारा देखो, ध्यान से सुन लो एक बार, लिखना तो बाद में, लिखने की बात बाद में। जैव भू रासायनिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, गैसियस होते हैं और सेडिमेंट्री होते हैं। जो सेडिमेंट्री है इसके और नाम क्या क्या है, अवसादी है, खनिज चक्र है। ठीक है, खनिज क्योंकि इसमें फास्फोरस और सल्फर साइकिल को पढ़ते हैं। अपूर्ण चक्र इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संचय स्थल क्या होता है, स्थलमंडल या चट्टाने होती हैं। तो ये क्या होता है, चट्टाने कहाँ होती हैं, पानी के किनारे आसपास ही तो होती हैं। तो कुछ भाग कहाँ चला जाता है, जलाशयों के अंदर, जैसे फास्फोरस कुछ देर के लिए कहाँ चली गई, जलाशय में। ठीक है, सल्फर कुछ टाइम के लिए कहाँ, मृदा में चली गई, भूपर्पटी पे चली गई, चट्टानों में से निकल के जलाशयों की तलहटी में बैठ गई, इसलिए इनको हमने क्या बोला, अपूर्ण चक्र। ठीक है, यहाँ संचय स्थल क्या होता है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन या CO2 या फिर कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। और उसके एग्जाम्पल हमारे क्या रहेंगे, एक तो है आपका फास्फोरस साइकिल और दूसरा क्या रहेगा, एक तो रहेगा आपका फास्फोरस और दूसरा क्या रहेगा, सल्फर साइकिल। ये इसके क्या रहेंगे, उदाहरण रहेंगे। ठीक, अब इनमें से हम आगे की तरफ लेंगे गैसियस साइकिल को और उसमें से पढ़ेंगे कौन सा साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, 3 ही होते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। आपके बायोस्फीयर जो पूरा है उसका निर्माण करने के लिए आपको जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों की जरूरत पड़ती है और तीनों हमारे 2 साइकिल्स में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, गैसीय और दूसरा कौन सा है, अवसादी। ठीक है, चलिए लिखिए इसे। जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन बोल रहे हैं, सामने ही 2 लिखा हुआ है, 2 प्रकार के। स्पीड तो और धीरे लिख सकते हैं। देखो, जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला गैसीय और दूसरा सेडिमेंट्री। बस इतना ही लिखो, गैसीय और सेडिमेंट्री। अब आगे मैं लिखवाऊंगी, लिखो इसमें, पहले गैसीय में लिखो। मैंने सोचा BSc MSc करे हुए बच्चे बैठे हैं, इतनी तो स्पीड होगी राइटिंग की, नहीं है। चलो हम फिर धीरे धीरे लिखेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला गैसीय और दूसरा सेडिमेंट्री। अब इसमें फर्स्ट लिखिए गैसीय, लिखो। इसका संचय स्थल, इसका गैसीय में लिखोगे, इसका संचय स्थल रिजर्वर, स्टोरेज या सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, संचय स्थल, रिजर्वर, स्टोरेज या सेंट्रल पॉइंट वायुमंडल व
जलमंडल होते हैं। इसका संचय स्थल वायुमंडल व जलमंडल होते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखिए। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन साइकिल। अब तुम पूरा ऑक्सीजन लिखोगे, O2 लिखो, O2 साइकिल, O2 साइकिल, CO2 साइकिल या कार्बन साइकिल या फिर नाइट्रोजन साइकिल। आपको नोटबुक के नंबर नहीं मिलने वाले, एग्जाम में परफॉर्मेंस के नंबर मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉपियों पे ज्यादा सुंदरता पे ध्यान मत दो। ठीक है, गैसीय चक्र, संचय स्थल क्या बताया आपको, वायुमंडल या जलमंडल। एग्जाम्पल क्या बताए, ऑक्सीजन, CO2, N2 या कार्बन। अब दूसरी तरफ आइए, सेडिमेंट्री साइकिल में लिखिए। सेडिमेंट्री साइकिल, ऐसा चक्र, ऐसा चक्र जिसमें, ऐसा चक्र जिसमें, ऐसा चक्र जिसमें खनिजों का, खनिजों का चक्रण होता है। ऐसा चक्र जिसमें खनिजों का चक्रण होता है। ठीक है, आगे लिखिए। इसका, इसका संचय स्थल, इसका संचय स्थल लिथोस्फीयर। देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, अगर कोई इंग्लिश की टर्म्स लिखनी होती है ना तो स्पेलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया करो, लिथोस्फीयर। आपको याद करना है बस, लिथोस्फीयर। स्थल मंडल या चट्टानें होती हैं। इसका रिजर्वर, संचय स्थल, केंद्र बिंदु, भंडार गृह या भंडार स्थल क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है ना, लिख लिया, लिथोस्फीयर होता है। नेक्स्ट लिखिए, इसे, हाँ इसी में आगे लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए। इसे अपूर्ण चक्र भी कहा जाता है। इसे अपूर्ण चक्र भी कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि इसमें, क्योंकि इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भाग, कुछ भाग किसका, खनिज का। ठीक है, ब्रैकेट में कर दो खनिज, क्योंकि इसमें कुछ भाग, ब्रैकेट में करो खनिज। ठीक है, कुछ भाग जलाशयों या, जलाशयों या सागर की, जलाशयों या सागर की, समुद्र की, ओशन की तलहटी में चला जाता है, यानी कि डेप्थ में, गहराई में चला जाता है, तलहटी में चला जाता है, तलहटी में चला जाता है, जिससे, जिससे ये खनिज, जिससे ये खनिज कुछ समय के लिए, जिससे ये खनिज कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए चक्र से बाहर हो जाते हैं, चक्र से बाहर हो जाते हैं, चक्र से बाहर हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण चक्र भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण लिखिए, कौन कौन से पढ़ेंगे, फास्फोरस व सल्फर चक्र। हाँ मनोज कुमार, तुम मुझसे पढ़े थे और अभी तुम क्लास ले रहे हो, तो स्वागत है आज के सेशन में आपका भी। चलो, फास्फोरस और कार्बन साइकिल। ठीक है, चलिए बच्चों, अरे तुम ही थोड़ी ना हो, ऑनलाइन भी तो पढ़ रहे हैं, हाँ उनसे भी तो बात करेंगे। अब देखो,
अब बस हैंग हो रहा है क्या? अब देखो हम किसकी बात करेंगे? गैसीय साइकिल, गैसीय चक्र। किसकी बात करने वाले हैं? गैसीय साइकिल या फिर गैसीय चक्र। गैसीय चक्र हमने पीछे पढ़ा, किसका चक्रण होता है? गैसों का। किसका चक्रण हो रहा है? गैसों का। इस गैसीय चक्र में सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। मैं फिर से क्लास के बच्चों को कह रही हूं, जो भी बैठे हैं क्लास में, गर्ल्स भी बॉयज भी, सभी बच्चों को कह रही हूं कि फोकस करें किसके ऊपर? जो पढ़ाया जा रहा है। लिखने में अगर कोई एक आधा वर्ड इधर उधर होता है तो मैं दोबारा बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो चीज पढ़ चुके क्लास में अगर वो समझ में नहीं आई तो बाद में साथ वाले को भी वो नहीं आती। ठीक है, तो फोकस किस पे करो? समझने पे। नाइट्रोजन साइकिल अगर आप बच्चों ने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इससे देखो कहां से, आपके रीट से लेकर, रीट है, एलडीसी है, पटवारी है, वुमेन सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी में क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। समझ गए? तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। देखो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है, हाँ या ना? होता है। वायुमंडल में गैसों का मिश्रण उपस्थित है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में कितना परसेंट होता है? 78%। अगर पॉइंट्स में दिया हुआ है तो 78.08% इसका अमाउंट होता है, या ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद ऑक्सीजन की। कितने परसेंट होती है? 21%। कितने परसेंट होती है? 21%। उसके बाद में किसकी बात करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और बचा कुचा क्या होता है? अन्य गैसें। ठीक है। सर्वाधिक वातावरण में यानी वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। पर पादप इसको सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है पर प्लांट इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? साइकिल चलाना पड़ेगा, तब जाकर उसको क्या मिलेगी? नाइट्रोजन मिलेगी। तो हम इसमें कुछ स्टेप पढ़ेंगे। जैसे देखो आपके पूछती हूं अभी, नाइट्रोजन जीव द्रव्य का होता है क्या? जीव द्रव्य का क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन बताओ क्या होता है? नाइट्रोजन जीव द्रव्य का होता है। ऑप्शन क्यों मिलेगा? मुख्य घटक। क्या होता है? मुख्य घटक। नाइट्रोजीनस क्षार उपस्थित होते हैं या नहीं? हाँ या ना? होते हैं ना। तो नाइट्रोजन क्या होता है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का मुख्य घटक होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित होता है पर पादप इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पादप नाइट्रोजन को किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इतनी ज्यादा मात्रा होने के बाद भी सीधा अपटेक नहीं करेंगे, ठीक है, इनटेक नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, है ना, इनटेक ग्रहण नहीं करेंगे। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, सीधा नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकते हैं। अब इस नाइट्रेट तक पहुंचने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल के बच्चों स्टेप कितने होते हैं? 5। कितने स्टेप होते हैं? 5। नाइट्रोजन साइकिल 5 चरणों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया होती है। तो कई बार तो एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं आपसे? क्या पूछा जाता है? इसके स्टेप का सीक्वेंस पूछ लेते हैं। 5 जो स्टेप है वो कौन कौन से होंगे? तुम सबने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा? नहीं पढ़ रखा? खाली? चलो खाली हो तो अच्छी बात है, भरे हुए होते हैं तो कंफ्यूजन होगी। बिल्कुल खाली बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, एक बार में ही समझ आएगा। 5 स्टेप हैं। हाँ जी,
संपूर्णतः चलो तुम्हें भर देंगे, कोई बात नहीं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट आओ, पहला क्या कहलाता है आपका N2 फिक्सेशन। पहला चरण जो है वो क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन को। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो यहां पर रहता है वो क्या रहता है, अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण। क्या कहलाता है, अमोनीकरण। पहला नाइट्रीकरण, N2 फिक्सेशन, दूसरा अमोनीकरण, तीसरा क्या कहलाता है, नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण। आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन साथ साथ में हम करते चल, पीछे वाली क्लास जो अभी आपको स्लाइड करवाई है ना, उसके क्वेश्चन भी बताती हूँ। नाइट्रीफिकेशन, नाइट्रीकरण, अमोनिफिकेशन, सबके क्वेश्चंस करके जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन अभी करेंगे क्लास में। नाइट्रीफिकेशन, उसके बाद देखो क्या होता है, N2 एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, N2 स्वांगीकरण। नेक्स्ट क्या रहेगा, डी नाइट्रीफिकेशन, डी नाइट्रीफिकेशन यानी कि विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। सबसे पहले हमने पढ़ा जैव भू रासायनिक चक्र होता किसका है, गैसों और खनिज पदार्थों का वातावरण के अंदर चक्रण। दो प्रकार के होते हैं, आपसे उदाहरण में पूछ ले, अवसादी चक्र का उदाहरण है तो कौन कौन से हैं, फॉस्फोरस और सल्फर। गैसीय के सबको पता है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। जल चक्र भी उसी के अंदर आ जाता है, पर जल चक्र हम पढ़ते नहीं है। आपके सिलेबस में, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ऑक्सीजन साइकिल है, CO2 साइकिल है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल है और फॉस्फोरस साइकिल है। आपको टोटल साइकिल कितने पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमने यहां शुरू किया नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की अधिकता के भी बाद उसे पादप ग्रहण नहीं कर पाते, नाइट्रेट के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पादप वायुमंडल से नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में मृदा से ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में मृदा से ग्रहण करते हैं। दोबारा बोलो, नाइट्रेट के रूप में मृदा से उसे ग्रहण किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र जो है वो 5 चरण की प्रक्रिया होती है। अब ये स्टेप याद करो, फर्स्ट क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड क्या होता है, अमोनिफिकेशन, थर्ड क्या होता है, नाइट्रीफिकेशन, फोर्थ क्या होता है, N2 एसिमिलेशन, है ना, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, और फिफ्थ क्या होता है, डीनाइट्रीफिकेशन यानी कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। अब इन सबको एक एक करके लेके चलेंगे और फिर इनको क्या कर देंगे, मर्ज, फिर क्या बन जाएगा, साइकिल। साइकिल सबसे लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो क्या रहेगा, N2 फिक्सेशन। अब इससे पहले कि हम इसको शुरू करें तो जो पीछे वाला है उसको कॉपी में लिख लेते हैं, है ना। तो लिखिए, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो पीछे की स्लाइड में पढ़ा है ना बच्चों, ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल लिखिए, वातावरण में नाइट्रोजन गैस की मात्रा, वातावरण में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, वातावरण में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, अर्थात लिखो 78%, अर्थात 78%
78%। कितनी होती है? 78% पाई जाती है। लेकिन फिर भी पादप इसे, जल चक्र भी भाई इसी में ही आता है, गैसीय चक्र में आता है आपके। जल चक्र मतलब वाष्प की बात कर रहे हैं, वाष्प का मतलब आपका उदाहरण क्या हुआ? गैसीय चक्र। तो आप गैसीय चक्र में, जिन बच्चों को नहीं पता है वो एक शब्द लिख दो, कौन सा साइकिल है? H2O साइकिल। आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया आपको, ठीक है। जल चक्र, जल चक्र किस में आता है? गैसीय में, गैसीय में आता है। गैसीय में, ठीक है। चलिए, गैसीय में आता है आपका क्या? जल चक्र। अब पढ़ा हुआ है तो अब समझ में आ जाएगा, आगे लिखते हैं इससे। वायुमंडल में मैंने लिखवाया आपको, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है लेकिन पादप इसे ग्रहण नहीं कर सकते। लिखिए, अगली लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट, ये सामने लिखा हुआ है NO3 माइनस, पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मृदा से ग्रहण करते हैं, मृदा से ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखोगे, किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, नाइट्रोजन जीव द्रव्य का प्रोटोप्लाज्म का, जीव द्रव्य का मुख्य घटक या अवयव होता है, मुख्य घटक या अवयव होता है। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट लिखिए, नाइट्रोजन साइकिल के 5 चरण होते हैं या स्टेप होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल के 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज, अब इनको ऐसे के ऐसे ही उतार लो, ठीक है। N2 फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, N2 एसिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। लिख लिया? लिखिए, N2 फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, N2 एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। चले आगे, चलो रुके अभी, चलिए। चलो, अब रुकने के लिए बोला है, जब तक जो बच्चे उतार रहे हैं। आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी, सभी से, छोटे भाई बहन हो सब मेरे, जो भी बैठे हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि पढ़ बहुत बच्चे रहे हैं, पूरा राजस्थान पढ़ रहा है, हमारे आसपास के जितने स्टेट हैं वहां के भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर देंगे, सेकंड ग्रेड का भी देंगे, सब में आएंगे। तो आप लोगों का आज का जो टाइम है स्मार्टली स्टडी का है, पढ़ते सब है, पढ़ते सब हैं। अगर आपके मन में ये है कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आप उन्हीं पॉइंट्स पर, उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें जो क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपियां भरने, नोट्स इकट्ठे करने, बुक्स इकट्ठे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। बुक्स आपको सिर्फ किसकी चाहिए, एनसीईआरटी की आपको बुक्स चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो किसकी बुक्स देख सकते हो, बीएससी की। किसकी देख सकते हो, बीएससी की। उससे बाहर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है पढ़ने की। कोचिंग के नोट्स आपके लिए क्या है, संपूर्ण है। उत्कर्ष के नोट्स आपके लिए क्या होते हैं, अपने आप में ही क्या होते हैं, संपूर्ण होते हैं। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने, वो आपकी मेहनत के ऊपर है, क्योंकि खाली नोट्स, टीचर, कोचिंग कुछ नहीं कर सकती, आपको भी क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे थे, क्या है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम से ही पता चल रहा है, यौगिकीकरण, स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, क्या है बच्चों, वायुमंडल की नाइट्रोजन क्या है, गैस ही तो है। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसका नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन, यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और इसमें हेल्प करते हैं कौन, सूक्ष्म जीव, जैसे कि आपके बैक्टीरिया। कौन करेगा, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, जैविक और अजैविक। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फ्लो चार्ट से पढ़ लेंगे, इसी से आपके क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन खुद बोलता है मैं क्वेश्चन हूं, मैं क्वेश्चन हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। आप अभी आपको दिखाना भी सिखा दूंगी क्वेश्चन कैसे बोलता है कि मैं हूं क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार का, दो। एक तो होता है आपका कौन सा, अजैविक। कौन सा होता है, अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक कैसा होता है, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब हमने क्या बोला, ये कैसा है, बायोटिक। इसका मतलब इसमें कौन शामिल होंगे, जीवित जीव। और जब हम अजैविक की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, अबायोटिक। क्या है, अबायोटिक रहेगा। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होंगी, वातावरणीय परिस्थितियां उपस्थित होंगी। ये भी आपकी कितने प्रकार का है, फिर से फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार का, अजैविक और जैविक। फिर ये अजैविक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका कौन सा, औद्योगिक, औद्योगिक N2 फिक्सेशन। और एक होता है बच्चों आपका वायुमंडलीय, वायुमंडलीय N2 फिक्सेशन, वायुमंडलीय N2 फिक्सेशन। जब हम औद्योगिक की बात करते हैं तो औद्योगिक में देखो आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। किस पर, उच्च ताप व दाब पर। उच्च ताप व दाब पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण कर देती है, अमोनिया का। किसका निर्माण कर देती है, अमोनिया का। यहां पर हम बात करें वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो ये तुमने जब तुम छोटे थे तब पढ़ा होगा, तड़ित और गर्जन। बिजली चमकती है तो वायुमंडल में कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे, यहां पर आपके N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फिर इसमें अभिक्रिया होगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन जाएगा, NO2। अब ये किससे अभिक्रिया करेगा, जल से। क्या बना देगा, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल। ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये वर्षा जल के साथ कहां आ जाएगा, मृदा में। और मृदा में किसका निर्माण हो जाएगा, नाइट्रेट का। किसका निर्माण होगा, नाइट्रेट का। मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन का
किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना, नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये तो था आपका कौन सा, अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम किसकी बात करेंगे, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ये भी कितने भागों में डिवाइड होता है, 2। कितने में होता है, 2 में। जोर आएगा पढ़ने में, बायोलॉजी पढ़ने में आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सेकेंड ग्रेड में। क्यों, क्योंकि यहां हम डेप्थ में जाएंगे। क्वेश्चन ऊपर ऊपर से तो नहीं आते आपके लिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको डेप्थ तक पढ़ना पड़ेगा। और डेप्थ का मतलब है आपको पूरी बीएससी तक लेकर जाएंगे, ठीक है। जो तुमने 11-12 से पढ़ा उसको डेप्थ में लेके जाएंगे। तो अगर किसी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, और हैं तो भी कोई बात नहीं, हम इसको नए तरीके से पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल को हम 5 मिनट में भी पढ़ सकते हैं, वो भी बताएंगे कैसे पढ़ सकते हैं। वो किन के लिए है, कांस्टेबल, है ना, कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, सीईटी के एग्जाम के लिए, वहां तक के लिए, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब जैविक होगा तो जैविक की जब बात करेंगे तो इसमें आपके बैक्टीरिया हेल्प करेंगे। कौन करेंगे बच्चों, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो इसमें आपके सूक्ष्म जीव जो होंगे, एक तो होंगे कौन से, सहजीवी, सहजीवी जीवाणु, इनको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और दूसरे क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, यानी कि आपके फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, ये कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, क्वेश्चन कहां से बनता है, इससे बनता है। पहली बात करते हैं किसकी, सहजीवी की। सबसे पहले किसकी बात कर लो, सहजीवी। सबने उदाहरण पढ़ा होगा लेग्यूमिनेसी कुल के, पढ़ा या नहीं पढ़ा, अब बोलोगे नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा होगा। लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स की रूट के अंदर क्या पाई जाती हैं, गांठें, नोड्यूल्स उपस्थित होती हैं। लेग्यूमिनेसी मतलब जो भी फलियां है ना, मटर, दाल, ये जो परिवार, दाल कुल जो है पूरा का पूरा, उस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में क्या बन जाती हैं, गांठें। उन गांठों के अंदर क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। ये जो जीवाणु है वो किसका काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसका काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, क्योंकि इनमें क्या उपस्थित होती है, निफ जीन, ठीक है। किस वजह से करता है, क्योंकि क्या पाई जाती है, निफ जीन। और निफ जीन किस में सहायक होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सहायक। निफ जीन किस में सहायक होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में आपके सहायक होती है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में नोड्यूल्स, नोड्यूल्स यानी कि गांठें होती हैं, जिनमें क्या उपस्थित होते हैं, जिनमें जीवाणु उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं जीवाणु, निफ जीन द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब उदाहरण, निफ जीन ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम के सिंथेसिस और उसके नियंत्रण में क्या होता है, सहायक होता है निफ जीन, ठीक है ना। ये निफ जीन जो है, इसका नाम है ये निफ जीन जो है एक प्रकार का जीन है जो प्लांट की रूट के अंदर क्या पाया जाता है, उपस्थित होता है, जिसका काम क्या करना होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है। रूट, हाँ, निफ जीन उपस्थित होते हैं, वो किसमें सहायक होते हैं, आपके किसके अंदर सहायक होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। जीवाणु ही तो करेंगे, निफ जीन द्वारा क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। अगर आप ये पूछ रहे हो कि प्लांट में पाए जाते हैं या जीवाणु के अंदर पाए जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो देखो जैसे कि आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसमें भी हेटेरोसिस्ट होता है,
निफ जीन वहां भी उपस्थित होता है। ऐसे ही जो लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं ना, उनके अंदर क्या पाई जाती है, निफ जीन पाई जाती है, और वो किसमें हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। मैंने ऊपर जीवाणु ही लिखा, जीवाणु में उपस्थित होती है निफ जीन, जो किसका काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। हाँ या ना, नहीं आया समझ में अभी? चलो पीछे क्या बोला, सहजीवी बैक्टीरिया जो होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में नोड्यूल्स या गांठें उपस्थिति होती हैं। इनमें क्या उपस्थित होते हैं, जीवाणु, और अब आ जाएगा क्या, चल इस जीवाणु में क्या होते हैं, निफ जीन, और ये निफ जीन किस में सहायक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब इनके क्या आएंगे, उदाहरण आएंगे, जैसे कि पहला एग्जांपल बताइए, राइजोबियम। पूछा जाता है ना, लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाने वाला जीवाणु, नाम बताइए उसका, कौन सा है, राइजोबियम बैक्टीरिया। किसमें सहायक होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा, जो अभी एकलव्य मॉडल स्कूल के एग्जाम्स हुए ना, उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड आपका क्या है, फ्रैंकिया, क्या रहेगा, फ्रैंकिया। थर्ड, एजोराइजीबियम भी इसी के अंदर आता है, एजोराइजोबियम। इन सभी में क्या उपस्थित होती है, निफ जीन, जो किसका काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, आया क्या समझ में? चले आगे, कोई अटका तो नहीं अभी कहीं? दोबारा सुन लो, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की रूट्स के अंदर क्या बन जाती है, गांठें, जिनमें क्या उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे कि राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजोराइजोबियम। इनमें क्या उपस्थित होती है, निफ जीन, जो किसका काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्वेश्चन को कैसे भी मोल्ड करो, आप आंसर उसका आसानी से दे दोगे। अब देखो नेक्स्ट, यहां सहजीवी हो गया, दूसरा पार्ट क्या लेंगे, असहजीवी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। असहजीवी जो होते हैं ये कैसे जीवाणु होते हैं, स्वतंत्र जीवी, यानी कि सभी के सभी कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। तो पेपर में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जीवाणु फ्री लिविंग बैक्टीरिया है या स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। अरे पेपर में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे जो तुमको आता है वो पूछेंगे, ये थोड़ी ना होगा, या जो तुम्हें इजी लगता है वो पूछेंगे। कहां से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से। कहां से पूछे जाते हैं, ये तो हर छोटे बच्चे को आता है, 9th क्लास के बच्चे को भी पता है। ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों के अंदर गांठें होती है, जिनमें क्या होता है, बैक्टीरिया उपस्थित होता है। आपको किस पे फोकस करना है, सहजीवी का उदाहरण क्या है और उसका कारण क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, उसमें किसकी उपस्थिति, निफ जीन की उपस्थिति। ठीक है, तो असहजीवी की जब हम बात करेंगे तो स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल आपका क्या रहेगा, सबसे पहले हम लेते थे BGA, किस क्या बोलते हैं इसे, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। इसमें भी क्या उपस्थित होती है, निफ जीन, जिसके कारण ये क्या कर सकती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के उदाहरण बोलो, नोस्टॉक, एनाबीना, ये तो रट रखे होंगे ना, नोस्टॉक, एनाबीना, अगला दो ही रट रखे, ऑसिलेटोरिया। क्या रहेगा, ऑसिलेटोरिया। एग्जामिनर से एक कदम आगे चलो, ऑसिलेटोरिया। डी क्या रहेगा, ओलिसीरा। क्या रहेगा, ओलिसीरा। ठीक है ना। अब देखो, हाँ ओलिसिया, ओलिसीरा, जो भी आपके एग्जाम्पल, ये आपके क्या रहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल रहेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्या उपस्थित है, निफ जीन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो असहजीवी का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट उदाहरण BGA। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे। अब सेकंड जो उदाहरण है आपका, ये भी क्वेश्चन है, एजेटोबैक्टर। सुना है, एग्जाम में आता है। एजेटोबैक्टर जो है ये कैसा जीवाणु होता है, वायवीय जीवाणु। कैसा होता है, वायवीय
जीवाणु, यानी कि ये है एरोबिक बैक्टीरिया। कैसा है? एरोबिक बैक्टीरिया कहलाता है। क्वेश्चन है ये आपका। सेकंड देखिए, इसमें थर्ड रहेगा आपका क्लोस्ट्रीडियम। क्या रहेगा? क्लोस्ट्रीडियम। ये आपका कौन सा है? अवायवीय जीवाणु, मतलब एन एरोबिक। चलिए अब आपकी बारी है। एरोबिक क्या होता है और एन एरोबिक क्या होता है? ऐसे नहीं, रेज योर हैंड्स और एक जना बोलो, ऐसे तो करके यहां तक कुछ नहीं पहुंचा। हाँ जी, हाँ देखो, वायवीय का मतलब है जहां पर ऑक्सीजन क्या होती है? उपस्थित हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखिए रितिका और पूनम, निफ्जीन जो होते हैं वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण व नियंत्रण में सहायक होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैसे कि आपके ब्लू ग्रीन एल्गी और सहजीवी बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं और इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ठीक है? नहीं, एंजाइम नहीं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण व उसमें सहायक होते हैं कंट्रोल में। एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, इनकी बात की हमने। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? निम्न में से कौन सा स्वतंत्र जीवी जीवाणु वायवीय है और अवायवीय है? तो आपको ध्यान रखना है एजेटो, नहीं याद रहता ना, ए मतलब ए से काउंट कर लो। ये कैसे होते हैं आपके? एरोबिक। कैसे होते हैं? एरोबिक। और दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, ये कैसा होता है? एन एरोबिक। क्लोस्ट्रीडियम कैसा होता है? एन एरोबिक होता है। इसके अलावा फोर्थ जो है वो कौन सा है? बेंजीरिकिया। फिफ्थ जो है रोडो स्पाइरिलम। रोडो स्पाइरिलम। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके कौन से जीवाणु हैं? किसके उदाहरण है? स्वतंत्र जीवी जीवाणु के। आपको ऑप्शन में पूछा जाए निम्न में से कौन सा स्वतंत्र जीवी नहीं है, या फिर पूछा जाए निम्न में से कौन सा स्वतंत्र जीवी है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं? रोडोस्पाइरिलम, बेंजीरिकिया, बोलो, रोडोस्पाइरिलम, बेंजीरिकिया, क्लोस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी के सारे नाम आ जाएंगे, नोस्टॉक, एनाबीना और ओलिसेरा, है ना? ठीक है। अब ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके? असहजीवी या नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले आपके जीवाणु। ठीक है। और ओसिलेटोरिया सी, ओसिलेटोरिया। नोस्टॉक भी नहीं जानते हो? दो और याद कर लो, दो तो पहले से याद हैं, दो ही तो याद करने हैं। ठीक है, ओलिसेरा और ओसिलेटोरिया। चलिए अब इसको लिख लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ जी बेटा, वो यहां नहीं आएगा, वो अलग एग्जाम्पल है। वो है आपके इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक क्या इंटरेक्शन, है ना, वो हम अलग पढ़ेंगे, वो टॉपिक ही अलग है। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखिए, शुरू करें। वायुमंडल की नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वायुमंडल की नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना
सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। लिख लिया, कोई रह तो नहीं गया? और वैसे ये हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हमने क्या बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट। वायुमंडल की नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा किसमें बदल जाती है, नाइट्रोजन के यौगिकों में। पर आप लोगों को आदत पड़ी हुई है वर्ड्स के अंदर लिखने की, और शॉर्ट तरीका क्या होता है, आप फ्लो चार्ट बनाइए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में क्या होती है, आसानी। नहीं तो आप पूरी लाइन पढ़ते हो, होता है, करता है, पूरा कंप्लीट पढ़ते हो ना सेंटेंस को। पर कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है तो लिखिए, 5, 7, 10 क्लासों में आप खुद ही किस पे आ जाओगे, फ्लो चार्ट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। फर्स्ट लिखिए, पहले हेडिंग लिख लो, ठीक है, अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए अजैविक को क्या बोलते हैं बेटा, अबायोटिक। क्या बोलते हैं, एबायोटिक या अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड लिखिए जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड लिखिए जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी क्वेश्चन पूछूंगी, पता चल जाएगा। चलो, अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस तरह से बनाओगे ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एक बार रुको, नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्लो चार्ट बनाओगे। अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है ये लिखवा रही हूं मैं, और जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है ये लिखवा रही हूं। उसके बाद आप एज इट इज क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट। समझ गए? चलिए पहले लिखिए अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। वर्ड्स में लिखिए क्या होता है, लिखो क्या होता है। वातावरण, वातावरण के द्वारा होने वाले, वातावरण के द्वारा होने वाले, वातावरण के द्वारा होने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन को, नाइट्रोजन फिक्सेशन को अजैविक या एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वातावरण मतलब पर्यावरणीय परिस्थितियां सभी इसमें क्या होंगी, शामिल, ठीक है, को अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अब इधर आइए, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखिए। जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब देखो फिक्सेशन आप पूरा मत लिखो, क्या लिख दो बस। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा, टॉपिक का नाम बायोजियोकेमिकल साइकिल, नहीं ये इन्होंने पूछा है, ठीक है, हाँ। जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में लिखिए जब नाइट्रोजन फिक्सेशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, होता है, क्या कहलाता है, अब ये मत लिखना दोबारा, तो वह जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्योंकि आप ये सारे वर्ड कहां लिख रहे हैं, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। ये कॉमन सेंस ही है, अगर किसी का मन नहीं मान रहा हो तो वो दोबारा लिख सकता है, इसे जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। चलो अब बनाइए फ्लो चार्ट, शांति से बैठ के एक बार फ्लो चार्ट बनाइए। आपकी कॉपी
में अगर थोड़ी सी जगह है तो आप ब्रॉड कर लीजिए कॉपी को, इस तरह से घुमा लीजिए और पूरे फ्लो चार्ट को एक बार में बनाइएगा, ठीक है, ताकि पेज आपको नहीं पलटना पड़े। वहां पर थ्योरी आ जाएगी। लिखिए N2 फिक्सेशन, अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी तरह से जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी 2 प्रकार का होता है और ये भी 2 प्रकार का होता है। बना लीजिए। कपिल गर्ग, ऑक्सीजन का अमाउंट जो वायुमंडल में होता है वो 21% होता है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम लैंग्वेज को रहने दो। हाँ, लैंग्वेज बहुत कम कर देंगे बेटा, धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसको बायो आती होगी। हाँ, तुम में से भाई मैथ्स वाले भी तो होगे, कितने हो? जो मैथ्स वाले हैं ना उनको बायो जल्दी समझ में आएगी। उसका कारण पूछिए क्यों? हर चीज की वजह होती है ना, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही क्या है, ब्लैंक है बायो के लिए, तो नए वर्ड्स सीख रहे हो। आपके कंपटीशन में ये मैथ्स वाले भी आ गए। मेरा डॉक्टर प्रवीण भाटी, चलिए बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिख लिया सबने? लिख लिया? इधर इधर इधर, उसको मत समझा, इधर देख, इधर देख। एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एबायोटिक जो है वो किसका है? 2 प्रकार से है आपका, एक तो है औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो जब हम औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो क्या किया गया है? उच्च ताप व दाब पर अमोनिया का निर्माण हो जाता है, और वायुमंडल में जब बिजली चमकती है, गर्जन होती है, तो उसके बाद में क्या होता है? वायुमंडल की, कहां है भाई स्लाइड? नीचे पहुंच गई, चलो। वायु तड़ित व गर्जन से क्या होता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं, क्या बना देते हैं? NO। अब फिर ऑक्सीजन इसके साथ फिर से संयोग करेगी, किसका निर्माण कर देगी? NO2 का। जलवाष्प उपस्थित होती है, जलवाष्प इसके साथ जुड़कर क्या बना देगी? नाइट्रिक अम्ल। किसका निर्माण करती है? नाइट्रिक अम्ल। और अब क्या होगी? वर्षा होगी, तो वर्षा के जल के साथ ये कहाँ आ जाती है? मृदा में, और मृदा से ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लांट्स है ना, वहां पर किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रेट में। अब इसको कौन ग्रहण करते हैं? पादप। पादप इसे ग्रहण करते हैं। पादप इसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पादप इसे ग्रहण करते हैं। वो प्रोसेस अलग है, नाइट्रीकरण में आएगा वो, उसको नहीं बताना यहाँ पर। हाँ, सूक्ष्म जीव करेंगे बिल्कुल।
हाँ, मृदा में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो इसको किसमें बदल देंगे, नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, वो नाइट्रीकरण की प्रोसेस अपने पूरी पढ़ेंगे बाद में। पहले कौन सा वाला लिखा है, वायुमंडलीय। औद्योगिक तो हो ही गया या नहीं हुआ, हो गया। बड़ा जोर आ रहा है लिखने में। हाँ भाई, ये ऑनलाइन है, वो क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है, सहजीवी। सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक। सहजीवी को कहाँ रखेंगे, सहजीवी वाला अभी दिखाएंगे भाई, अभी तो लिख लिया सबने। सबका हो गया, चलें आगे पूरी क्लास का। चलिए, अब जो पूछ रहे हैं ना, सहजीवी को किस में रखेंगे। सहजीवी देखो कहाँ होते हैं, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें मैंने इसके दो भाग बनवाने हैं, आपसे बनवाए हैं। एक तो है आपका सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और दूसरा कौन सा है, स्वतंत्र जीवी यानी कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया। आप सबने ये बना लिया। आज जो भाई तुम ऑनलाइन हो आप भी देख लेना, सहजीवी जीवाणु और स्वतंत्र जीवी जीवाणु। अब इनके उदाहरण कहाँ हैं, आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब नाम आपने लिखे थे, कौन कौन से लिखे हैं, यहां आ जाइए। सहजीवी जीवाणु का उदाहरण, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी की बात कर रहे हैं, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहां जो जीवाणु आएंगे वो सारे कैसे होंगे, सहजीवी। सहजीवी सहजीवी बता दिए भाई, क्या नाम है तुम्हारा, आरजे। अब देखो सहजीवी जीवाणु जो हैं आपके किस में आएंगे, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें लेग्यूमिनेसी कुल के पादप आते हैं। जिनमें कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं जो कैसा संबंध बनाते हैं, सहजीवी कनेक्शन। सिम्बायोटिक कनेक्शन क्या होता है, दोनों को लाभ। क्या होता है, दोनों को लाभ। पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करेंगे ना, यहाँ पर दोनों को लाभ होता है। मतलब इन प्लांट्स के लिए ये क्या काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा के दे रहे हैं। और ये प्लांट उनके लिए क्या कर रहे हैं, आवास प्रदान कर रहे हैं, शेल्टर, रहने के लिए उन्हें क्या दी जा रही है, जगह दी जा रही है। असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन। है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे, इसी में ये भी लिख लो साथ साथ ही, एसएचजीवी भी लिख लो। यहाँ कैसे बैक्टीरिया आते हैं, सब स्वतंत्र जीवी यानी कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया आते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया यहाँ पर शामिल होते हैं। अमोनिया गैस ही बनेगी इसमें पूनम, है ना, और एग्जाम्पल्स की इसमें नीड नहीं है।
चलें, हो गया। सी ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, हो गया। इसका पहला उदाहरण जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया का कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि क्या रहेगा? साइनोबैक्टीरिया। इसके भी उदाहरण हैं, वो कौन कौन से हैं? नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया और ओलिसेरा। और इनमें क्या पाया जाता है? निफ जीन। निफ जीन के कारण ये आसानी से क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको किसके अंदर रखा है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंदर रखा है। और ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है, सहजीवी संबंध इनमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट चले, पहले इसके उदाहरण लिख लीजिए। ब्लू ग्रीन एल्गी के नीचे, ब्लू ग्रीन एल्गी के नीचे लिखिए, ये आपके असहजीवी के उदाहरण हैं। किसके हैं? असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्या है? एजेटोबैक्टर। थर्ड नंबर क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। फोर्थ क्या है? बेंजीरिकिया। और फिफ्थ क्या रहेगा? रोडोस्पाइरिलम। क्या रहेगा? रोडोस्पाइरिलम। यहां ये जरूर नोट कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन है आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन। एजेटोबैक्टर कैसा होता है? एरोबिक बैक्टीरिया होता है और स्वतंत्र जीवी होता है। ये आपके एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है और ये भी क्या होता है? स्वतंत्र जीवी, यानी कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। लिख लिया? लिखो आराम से, 1 मिनट, 2 लो, आराम से लिखो। आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अभी बताएंगे। बेंजीरिकिया, बेंजीरिकिया, हाँ जी बेंजीरिकिया। बेंजीन जानते हो, उसके पीछे क्या लगा दो? रिकिया, ठीक है, बेंजीरिकिया। रोडोस्पाइरिलम, मैथ्स वालों के लिए शब्द मिसाइल जैसे हैं, पर अब आपने फॉर्म भरा है तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। रोडोस्पाइरिलम क्या है? रोडोस्पाइरिलम। और बायो वालों के लिए ये इको फ्रेंडली है ना। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, ये सहजीवी में लिखिए, सहजीवी का उदाहरण लिखिए। सहजीवी, सहजीवी जीवाणुओं में क्या पाया जाता है? निफ जीन। मैं लिख देती हूं, पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में दोनों पूछे हुए हैं, ये और ये दोनों एग्जाम्पल आए हुए हैं आपके। राइजोबियम जीवाणु और फ्रैंकिया, फ्रैंकिया बहुत सारे हैं, पर मेन जो है वो आपके यही है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और कौन सी बुक?
हाँ जी, एनसीईआरटी का मतलब जो राजस्थान बोर्ड के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूलों में चल रही है, उसी को क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बुक, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु, फ्रैंकिया और एजो राइजोबियम, हो गए? सबका हो गया? चलिए स्टार्ट करें। कोई लिख रहा है अभी? हो गया सबका? चलिए, तुम लिख रहे थे, लिखते वक्त तो बातें कर ले। क्लास से बाहर भेज दूंगी, आज के लिए सुविधा दे दी, ठीक है। चलिए अब देखो, जितना भी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है ना, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो आगे जाने के लिए हमें सेकंड स्टेप क्या लेना है? अमोनिफिकेशन। पर क्विकली हम रिवाइज करेंगे किसको? N2 साइकिल। एक आप मेरे साथ साथ बोलोगे कि मैम ने क्या क्या किया, ठीक है। साइकिल या साइक्लिक जो भी है हम बात करने वाले हैं, नाइट्रोजन साइकिल या चक्र की। सबसे पहले हमने वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लिया, ठीक है। इसके हमने दो भाग कर दिए, ठीक है। एक तो था आपका जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा क्या था? अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हमने किसकी बात की बच्चों? अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो मैंने आपको क्या करवाया? यहां से एक तो करवा दिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन, और किसका निर्माण करवा दिया? मृदा के अंदर नाइट्रेट का। मृदा में किसका निर्माण करवाया? नाइट्रेट का। फिर हमने बात की किसकी? औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की। जब हमने औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की तो हमने किसका निर्माण करवाया? उच्च ताप और दाब पर अमोनिया का निर्माण करवाया, ठीक है। जब हमने बात की किसकी? जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने सूक्ष्म जीवों को काम में लिया, और सूक्ष्म जीव में से हमारे पास जो थे वो दो हैं, एक तो है सहजीवी और दूसरा क्या है? असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की हमने यहाँ पर बात की। अब जब हमने किसकी बात की? सहजीवी की जहां बात की, वहां पर आपके मेन एग्जांपल जो है वो क्या है? राइजोबियम, है ना। लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप जो हैं उनकी जड़ों के अंदर क्या बन जाती है? गांठें, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। कैसा संबंध बनाते हैं? सहजीवी संबंध बनाते हैं, ठीक है। और किसका काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और किसकी वजह से करते हैं? निफ जीन। ये जो निफ जीन है ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण व नियंत्रण करने में सहायक होता है। ये मैं लास्ट में अभी नोट में आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। तो आपके निफ जीन जो है वो क्या कर देगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगी। इसके अलावा हमने इसका एग्जांपल क्या लिया? फ्रैंकिया। जब हम बात करते हैं किसकी? असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो हमने यहाँ पर बात की दो प्रकार के स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया पढ़े ना, उसमें हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, एक तो था वायवीय और दूसरा था अवायवीय। वायवीय का जो उदाहरण है वो क्या है? एजेटोबैक्टर। और जो अवायवीय का उदाहरण था वो क्या था? क्लोस्ट्रीडियम। इसके अलावा हमने यहाँ जो बैक्टीरिया पढ़े वो कौन कौन से थे? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया और ओलिसेरा की हमने बात की, है ना। ओलिसेरा या ओलिसेरा। थर्ड जो हमने बात की वो किसकी की? रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फोर्थ यहाँ पर बात की किसकी की? बेंजीरिकिया। 5 हो गए, 2 हम पीछे लेके गए हैं, तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 5 बैक्टीरिया यहाँ पर हो गए। तो अब तक हमने इतना पढ़ा। अब हम नोट लगाएंगे एक, और उस नोट में लिखेंगे निफ जीन के बारे में। तो नोट लिखिए। देखिए नाइट्रोजन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट 3 ही चरण है। कौन कौन से हैं आपके? जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बोलते हैं कि हम बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? यहां से बनते हैं। पहला स्टेप, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा है ना, पढ़ने में जोर आया। इसमें क्या उपस्थित थे? बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा है? नाइट्रिफिकेशन। इसमें भी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। यहाँ हम किसकी बात करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। तो आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें इन तीनों से क्वेश्चन क्या है? पूछे गए हैं,
ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो नोट में लिखिए, लिखिए निफ जीन, निफ जीन, निफ जीन नाइट्रोजिनेज एंजाइम, निफ जीन नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण व नियंत्रण में, निफ जीन नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण व सिंथेसिस व कंट्रोल, ठीक है, के संश्लेषण व नियंत्रण में सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है। तो ये किसका काम करता है, आपके निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्पफुल है। हमने पढ़ा है किस वजह से सहायक होता है, क्योंकि इसमें क्या, किसके लिए सिंथेसिस करने का काम करता है ये, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। किसके लिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अब ये भी एक छोटी सी प्रोसेस है, अगर तुम्हें समझ में आती है तो चलो, नहीं भी आएगी तो भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, जड़ों की बात की, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात की, उन गांठों के अंदर यानी जो नोड्यूल्स है ना, जो गांठें हैं, उनमें क्या उपस्थित होता है, लैग हीमोग्लोबिन, पढ़ा था, जो कैसा होता है, पिंक कलर का, कैसा होता है, पिंक पिगमेंट होता है, गुलाबी वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुलाबी वर्णक। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में गांठें जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, लैग हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़कर, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना देता है, ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन का क्या कर देता है, निर्माण, जिसके कारण नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ना, वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रोक देता है। देखो, अगर इससे आकर यहाँ ऑक्सीलैग हीमोग्लोबिन बन गया ना, अब ये यहाँ अगर पहुंच गया ना तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसको कौन रोक देता है, लैग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण को जैसा चल रहा था वैसा चलने देता है, जिसकी वजह से निफ जीन जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, निफ जीन क्या कर सकते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। समझ में आया, दोबारा सुनो, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में क्या उपस्थित होता है, लैग हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो पिंक कलर का पिगमेंट जानते हो ना, वर्णक पाया जाता है। अब ये जो वर्णक है ये वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है, ऑक्सीलैग हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, जिससे नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कंटिन्यूअसली जो है वो एज इट इज करवाता रहता है, किसके द्वारा, निफ जीन के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी लिख लो इसी नोट में आगे, मैं वर्ड्स में लिखवा देती हूँ। ठीक है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, मैं बोल रही हूं तुम लिखो, दोनों तरह का बना लेना, ये भी बना लेना और वो भी बना लेना। चलिए, आधी क्लास कहेगी लिखवा दो, आधी कहेगी मत लिखवाओ, तो दोनों काम करो। लिखिए, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में क्लास एंड होने के बाद आप यहीं रुकिएगा, आपको शीट मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन शीट वगैरह कुछ भी होगा, नोट्स होंगे आपके। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिनमें एक गुलाबी रंग का
जिनमें एक गुलाबी रंग का पिगमेंट उपस्थित होता है, वर्णक पाया जाता है। पिगमेंट उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीलैग हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, जो ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीलैग हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, जिससे अब देखो अगर यहां पर ऑक्सीजन आ जाती ना इसके पास, तो इसका अपघटन शुरू कर देती, किसका? नाइट्रोजिनेज का, तो आगे सारा काम रुक जाता। क्या हो जाता? रुक जाता। इसलिए ये इसके साथ क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजिनेज अगर ये नहीं बनता ना, ऑक्सीलैग हीमोग्लोबिन नहीं बनता मान लो, तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ती? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का क्या प्रारंभ कर देती है? अपघटन करना, जिससे निफ जीन का संश्लेषण व नियंत्रण, जितना भी जो भी काम है वो सब क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, और रुकने के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उससे बचने के लिए इसके साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, चलो लास्ट लाइन क्या लिखी है बताओ। बस अब तुम एक साथ बोलोगे सारे। हाँ, ऑक्सीलैग हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, जिससे नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण लगातार होता रहता है तथा निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो अब यहां से आपसे चाहे कुछ भी पूछा जाए, गुलाबी वर्णक लैग हीमोग्लोबिन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण और नियंत्रण कौन सा जीन करता है? निफ जीन करता है। इसकी वजह से ही क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो आपका क्या है? हमने शुरू किया पहले तो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, फिर हमने इसके भाग पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फिर उसके बाद हमने गैसियस साइकिल पढ़ा। गैसियस साइकिल पढ़ने के बाद में हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया आपका, वो क्या किया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो अगला स्टेप है वो क्या रहेगा? अमोनिफिकेशन। तुम्हें क्या लगा? मैंने ये बोला है कि आज की क्लास में हमने पढ़ा, तो तुम्हें लगा बैग पैक कर लो। अभी आपकी बेल नहीं हुई है, टाइम आपका कितना है? 8 बजे का। सामंजस्य किस चीज का बिठाना है? हाँ बताओ। अच्छा, मेरे बारे में जानने के इच्छुक हो तुम? अच्छा, चलिए पहले इसको जान लो, फिर मुझे जान लेना। अमोनिफिकेशन देखो, अच्छा ठीक है, रुकिए। अमोनिफिकेशन की बात करेंगे। अमोनिफिकेशन के बाद हम किसकी बात करेंगे? नाइट्रीकरण की। और नाइट्रीकरण के बाद हम किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। 4th पॉइंट कौन सा था? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। और लास्ट जो आपका पॉइंट था वो क्या था? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आज वाला सारा आप रिपीट करिएगा और हम लेंगे इसको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप सभी को क्लास में अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा।